मोदी मंत्रिमंडल में आज तीसरा फेरबदल। सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 9 मंत्री। शिव प्रताप शुक्ला और अश्विनी कुमार चौबे भी मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण से पहले 9 बजे पीएम के साथ ब्रेकफास्ट। सत्यपाल सिंह कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े और पूर्व आईएफएस हरदीप सिंह बनाए जा सकते हैं मंत्री। मंत्री बनने की खबर के बाद सत्यपाल के परिवार ने मिठाई बांटी। सांसद ने कहा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी लगन से निभाएंगे। मंत्री बनाए जाने की खबर पर अश्विनी चौबे ने कहा, अब बिहार और केंद्र सरकार में बेहतर तालमेल है। बिहार का विकास तेजी से होगा। ये मोदी मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार होगा। इस विस्तार में यूपी बिहार से 2-2, केरल कर्नाटक मध्य प्रदेश और राजस्थान से 1-1 मंत्री बन रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश ने मोदी कैबिनेट में विस्तार की जानकारी से इनकार किया। कहा, सिर्फ मीडिया से मिली रही है ये खबर। केसी त्यागी ने की जेडीयू के शामिल न होने की पुष्टि। बोले, नहीं मिला कोई औपचारिक निमंत्रण। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी से इनकार किया। कहा, शिवसेना सत्ता का लालची नहीं। कैबिनेट से इस्तीफे पर बोले, कलराज मिश्र उम्र ज्यादा होने की वजह से खुद के इस्तीफे की पेशकश की। कलराज मिश्र ने कहा, पीएम मोदी ने की मेरे कामकाज की तारीफ, इस्तीफे को दूसरों के लिए प्रेरणा बताया। विपक्ष ने मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधा। फेरबदल को सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे पीएम मोदी। शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच बातचीत फिलहाल तय नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा, भारत ब्रिक्स देशों की साझेदारी को काफी महत्व देता है। गोवा शिखर सम्मेलन के नतीजों के आधार पर आगे बढ़ने को उत्सुक हूं। चीन के बाद पीएम मोदी म्यांमार के अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर जाएंगे। 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच पीएम म्यांमार में रहेंगे। पीएम ने म्यांमार से सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन की गुजरात यात्रा पर रवाना होंगे। गांधी आश्रम के बाद मेहसाणा भी जाएंगे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी भी नहीं थमा। पिछले 24 घंटे में 13 और बच्चों की मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाएंगे। लगातार हो रही बच्चों की मौत पर विपक्ष ने उठाए सवाल। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर कफील को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू के इंचार्ज थे। दिल्ली पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। यह व्यक्ति बच्चों से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर देता था। अब तक 6 हत्याओं की बात कबूल चुका है ये व्यक्ति। उसने कहा कि वो गुनाह सिर्फ शराब के नशे में करता था। 25 अगस्त को आखिरी बार रोहतक में दिखी थी हनीप्रीत। वीडियो सामने आया। जेल से निकलकर 4 गाड़ियों के साथ रवाना हुई थी। फरार होने से पहले सामने आई हनीप्रीत की आखिरी चिट्ठी। जेल छोड़ने से पहले जेल प्रशासन को दी थी लिखित जानकारी। एयरपोर्ट्स पर राम रहीम के वीआईपी लॉन्च के इस्तेमाल पर लगी रोक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आदेश। हरियाणा के फरीदकोट से डेरा सच्चा सौदा के 6 समर्थक गिरफ्तार। पेट्रोल पंप और कार को नुकसान पहुंचाने का आरोप। मुंबई के विले पार्ले की एक सोसाइटी में लोग चूहों से परेशान हैं। एक फ्लैट में रहते हैं करीब 200 चूहे। लोगों ने बीएमसी से मांगी मदद। दिल्ली के जंतर मंतर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। दिल्ली में गाजीपुर हादसे के पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख की मदद देगा एमसीडी। कचरे का पहाड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई में तेज बारिश के बाद फैले कचरे से महामारी का खतरा बढ़ा। 29 अगस्त को हुई बारिश के बाद कचरा पूरे शहर में फैल गया है। भारी बारिश के बाद भुवनेश्वर में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी तालाब। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। कई गाड़ियां मलबे में दबी। घरों में फंसे लोगों को निकाला गया। शामली में भारी बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान ढहा। 9 लोगों के दबे होने की आशंका। 4 लोगों को बचाया गया। यूपी के सहारनपुर में तेज बारिश की वजह से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बना पुल बहा। कई गाड़ियां पानी में गिरी। 4 लोगों को बचाया गया। यूपी के बलरामपुर में भीषण तबाही मचाने वाली राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा है। इसके साथ ही नदी में तेज कटान भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में अनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने चूहों को बाढ़ की वजह कभी नहीं बताया। सिर्फ यह कहा था कि चूहे बांध में छेद करते हैं। अब यूपी की सड़कों पर दौड़ेंगी भगवा रंग की बसें। योगी सरकार शुरू करेगी अंत्योदय बस सेवा। विपक्ष ने बस सेवा के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। योगी सरकार भगवा रंग को बताया भारतीय संस्कृति का हिस्सा।
शहीदों के सम्मान में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी चूक की। आजमगढ़ में शहीद अब्दुल हमीद की पत्नी की जगह किसी और को सम्मानित किया। शहीद अब्दुल हमीद की पत्नी रसलून बीबी का दावा मैं कार्यक्रम में नहीं थी। गाजियाबाद में बीजेपी नेता गजेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या। बीजेपी नेता बलवीर चौहान को भी गोली लगी है। वाराणसी में हरदत्तपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, 4 डिब्बे डिरेल हो गए। यूपी के सीतापुर में एक दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बड़े अधिकारियों के दबाव पर करीब 12 घंटे के बाद मामला दर्ज हो सका। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक गांव में नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में जानवरों को बंद कर दिया। मजबूरन स्कूल में छुट्टी करनी पड़ी। असम सरकार ने पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह फैसला अफ्स्पा एक्ट के तहत लिया गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर हमला किया। तेजस्वी ने ट्वीट किया, सुशील मोदी ने अपनी बहन रेखा मोदी को फायदा पहुंचाया। जवाब में सुशील मोदी ने कहा, अगर रेखा मोदी सृजन स्कैम में शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड सरकार की कैबिनेट में बदलाव की तैयारी। अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे के बाद फेरबदल संभव। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव में बना खेल स्टेडियम बदहाल है। नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों ने यहां डेरा जमा रखा है। मंडाला में शराब की तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 350 पेटी शराब और एक गाड़ी जब्त। पंजाब के बठिंडा में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। 23 साल के जसप्रीत सिंह पर 8 लाख का कर्ज था। तरनतारन में दहेज के लिए महिला की हत्या। पति और ससुर पर आरोप, 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। जयपुर में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत। एक ही दिन में 104 नए केस पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान की करौली में यात्रियों से भरा टेम्पो पलट गया। एक ही परिवार के 10 लोग घायल हो गए। झारखंड के रामगढ़ के जंगल में 10 किलो का कीन बम बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज किया। जमशेदपुर पुलिस ने डकैती की साजिश रच रहे 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने कुख्यात गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से काफी संख्या में हथियार मिले हैं। तमिलनाडु में नीट को लेकर सुसाइड करने वाली अनीता का मामला गरमाया। चेन्नई में विपक्षी दलों ने 1500 जगहों पर प्रदर्शन किया। मंदसौर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सतना में नवोदय स्कूल का एक छात्र स्कूल कैंपस की दीवार फांदकर फरार हो गया। लड़के की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के नागौर में 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने कई लोडेड पिस्टल जब्त किए। दिल्ली के बादली इलाके में एक शोरूम से लाखों के एलईडी टीवी और मोबाइल फोन चोरी हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के अशोक विहार में डबल मर्डर। घर में मिला बुजुर्ग दंपति का शव। 1 हफ्ते पहले रखा गया नर्स फरार, लूटपाट का शक। हरियाणा के पानीपत में कार चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग महंगी गाड़ियां सिर्फ 25,000 रुपए में बेच देते थे। एमपी के टीकमगढ़ में एक महिला को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। 20 दिन बाद आरोपी महिला को उसके घर से फरार होने की बात सामने आई है। एमपी के झाबुआ में ससुर और दामाद के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दामाद ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। राजस्थान के बहरोड में 10 साल के बच्चे का अपहरण। गलत किडनैपिंग का पता चलने पर बच्चे को छोड़कर भागे बदमाश। झारखंड के सरायकेला में नितेश हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बालू कारोबार को लेकर आरोपियों से हुआ था विवाद। एमपी के सतना में नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। लूट के मोबाइल और दूसरी कीमती सामान और चीजें बरामद की गई हैं। बिहार के मुंगेर में पान मसाला कारोबारी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 31 अगस्त को विकास बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झारखंड के खरसावा में डायन बताकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के झाबुआ में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर रेप का मामला सामने आया है। अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में नाबालिग स्कूल छात्रा को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नालंदा में छात्र को ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार। छात्रा के साथ अपनी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। मुंबई के एक मॉल में 300 किलो बर्फ से बनी गणपति का प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 4.5 फुट है। रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली पर बड़ा एक्शन। 3 डायरेक्टर्स अनिल शर्मा, शिवप्रिया और मोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 8 प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से बढ़ी आम्रपाली की मुश्किल। फ्लैट खरीदारों ने दर्ज कराया केस। देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन तैयार। बिना रुके गुजर सकेंगी गाड़ियां। विंड स्क्रीन पर लगाना होगा फास्टैग।
सरकार ने 1 अक्टूबर से अनिवार्य किया फास्टैग। नई गाड़ियों में कंपनी की ओर से लगाकर दिया जाएगा फास्टैग। चीन में आज से शुरू हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन को करीब 3000 रिपोर्टर्स कवर करेंगे। दुनिया के 80 देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा। स्कॉटलैंड का क्वींस फेरी क्रॉसिंग रोड ब्रिज पैदल यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल पर पैदल यात्रियों के लिए कोई अलग लेन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ में उनकी पत्नी मिलानिया भी मौजूद रही। ह्यूस्टन में हार्वे तूफान ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए। कोलंबिया के उग्रवादी संगठन ELN ने 6 महीने से बंधक अमेरिकी नागरिक की हत्या की। कमांडर ने कहा भागने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक फ्री वे के आसपास भीषण आग लग गई। 50 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। चीन में आज दस्तक दे सकता है मेवाड़ तूफान। ग्वांगडोंग में स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सम्मानित किया। 1 लाख का चेक और शॉल भेंट की गई। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे कोलंबो को प्रेमदास स्टेडियम में इस मैच की शुरुआत होगी। टेस्ट के बाद वनडे में भी क्लीन स्वीप पर रहेगी टीम इंडिया की नजर। 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को 4-0 से आगे बढ़ा। 5वें वनडे से पहले कोच रवि शास्त्री ने कप्तान कोहली की तारीफ की। कहा विदेश जमीन पर लगातार सुधर रहा है टीम इंडिया का प्रदर्शन। भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच ऑल्टमेंस बर्खास्त। हॉकी टीम के लिए कड़ा फैसला। कोलकाता पहुंचने पर अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया गया। कोलकाता के बाद ट्रॉफी को मुंबई, गोवा और कोच्चि ले जाया जाए। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स मां बनी। फ्लोरिडा के एक अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। सलमान खान और कटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तस्वीर में दोनों की नजदीकी देखी जा सकती है।